जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, एक अमर वैज्ञानिक और समाज सुधारक। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर 1864 से 1943 अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों में से एक है। उन्हें कृषि विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री और समाज सुधार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और विज्ञान के प्रति समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा है। जॉर्ज का जन्म 1864 के आसपास मिसौरी के डायमंड ग्रोव नामक स्थान पर हुआ। वे दास प्रथा के शिकार अफ्रीकी अमेरिकी माता पिता मैरी और गाइल्स की संतान थे। जन्म के समय उनका परिवार मोजेस कार्वर नामक एक सफेद जमींदार की संपत्ति था। शैशवावस्था में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी मां को अपहरणकर्ताओं ने उठा लिया। मोजेस कार्वर और उनकी पत्नी सुसान ने जॉर्ज और उनके भाई को पाला। दास्ता उन्मूलन के बाद भी उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जॉर्ज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में प्राप्त की, लेकिन नस्लीय भेदभाव के कारण उन्हें कई बार प्रवेश से वंचित रहना पड़ा। 1890 में उन्होंने सिम्पसन कॉलेज, आयोवा में कला की पढ़ाई शुरू की, जहां उनकी प्रतिभा को देखते हुए शिक्षकों ने उन्हें आयोवा स्टेट एग्रीकल्चरल कॉलेज, अब आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 1894 में वे पहले अफ्रीकी अमेरिकी छात्र बने जिन्होंने इस संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1896 में उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की और कृषि अनुसंधान में विशेषज्ञता अर्जित की। 1896 में बुकर टी वाशिंगटन के निमंत्रण पर कार्वर ने टस्केगी इंस्टीट्यूट, अब टस्केगी यूनिवर्सिटी में कृषि विभाग के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। यहां उन्होंने दक्षिणी किसानों, विशेषकर अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय को कृषि तकनीकों में सुधार के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कपास पर निर्भरता कम करने में मदद मिली। मूंगफली, शकरकंद और सोयाबीन जैसी फसलों को प्रोत्साहित करके उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्वर ने मूंगफली से 300 से अधिक उत्पाद विकसित किए, जिनमें मक्खन, दूध, आटा, रंग, प्लास्टिक और यहां तक कि गैसोलीन शामिल थे। इसी प्रकार शकरकंद से 118 उत्पाद बनाए, जैसे सिरका, चिप्स और गोंद। उनके इन नवाचारों ने किसानों को नई आय के स्रोत प्रदान किए और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। उन्होंने जेसप वैगन नामक एक मोबाइल कक्षा विकसित की, जो किसानों तक जाकर उन्हें आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देती थी। कार्वर ने शिक्षा और समानता के प्रति गहरा समर्पण दिखाया। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी युवाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया और विज्ञान के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। 1921 में उन्होंने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मूंगफली के आर्थिक महत्व पर भाषण देकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्हें 1923 में एनएसपी नाक द्वारा स्पिंगन मेडल से सम्मानित किया गया। कार्वर ने कभी विवाह नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन शोध और शिक्षा को समर्पित कर दिया। 5 जनवरी 1943 को गिरने के कारण हुई जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें टस्केगी यूनिवर्सिटी परिसर में समाधि बनाई गई, जहां उनकी समाधि पर लिखा है, उन्होंने मानवता की सेवा की। कार्वर को पीनट मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में उनकी स्मृति में यूएस कांग्रेस ने जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर नेशनल मॉन्यूमेंट की स्थापना की, जो किसी अफ्रीकी अमेरिकी के लिए पहला राष्ट्रीय स्मारक था।
1990 में उन्हें नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आज भी उनके कार्य कृषि विज्ञान, स्थिरता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानवता, समर्पण और न्याय के प्रति एक संदेश है। उन्होंने विज्ञान को समाज सेवा का माध्यम बनाया और साबित किया कि शिक्षा और संघर्ष से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।